हो गया है मेरा नाम की एक खास रिपोर्ट का। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में कोरोना की कम हो रही टेस्टिंग को लेकर मेरा नाम की पड़ताल लगातार जारी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम का हाल कल हमने आपको दिखाया था और आज बारी है नोएडा और गाजियाबाद में कोविड टेस्टिंग की स्थिति बताने की। हमने कुल 6 टेस्टिंग लैब्स में संपर्क किया और इनमें से कई लैब्स में स्टाफ की कमी पाई गई तो कहीं पर टेस्टिंग किट्स की कमी पाई गई। कई लैब्स का कहना है कि उनके टेस्टिंग एजेंट्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते कोरोना की घर से टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है उसको रोक दिया गया है। इसके अलावा दूसरी लैब्स ने हमें कोरोना की जांच के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करने के लिए कहा। हमारे संवाददाता आलोक सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हैं? कोविड का। सर कोविड का कौन सा टेस्ट नाम बता दीजिए। RT-PCR। जी सर, कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट अवेयर करते हैं? जी कॉर्पोरेट कोई डिस्काउंट अवेयर करते हैं सर? नहीं नहीं नहीं। जी सर, बताना चाहूंगी कि अब कल की कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है सर। जी 6 तारीख को भी कोई टाइम स्लॉट नहीं अवेलेबल है सर। अरे बाप रे, ठीक है। सर टाइम स्लॉट 7 तारीख की भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी सर, 12 तारीख की टाइम स्लॉट अवेलेबल है जिसमें 2 से 2:30 बजे के बीच में टाइम स्लॉट है सर। अच्छा, 2 से 2:30 बजे के बीच में। जी सर। ये भी 12 तारीख का। जी ये नोएडा का आप बता रही हैं, मतलब मेरे घर का जो है। जी जी मतलब मुझे 4-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा किसी को घर पे आने के लिए। जी सर, उससे पहले कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं है सर। ठीक है। और बाकी मतलब ये हो सकता है कि मैं आकर किसी सेंटर में जाके टेस्ट करा लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। जी सर, आप नियर बाय लैब में भी जाके करवा सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शारदा हॉस्पिटल। हाउ मे आई हेल्प यू? सर ये जानना चाहते थे कि टेस्ट कराना था कोविड का। क्या कोई आ सकता है? सर आ सकते हैं, जिनको टेस्ट करवाना है उनको लेके आना पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब टेस्ट हो जाएगा लेकिन आना पड़ेगा सेंटर पे। हाँ जी सर। सर होम कलेक्शन नहीं होगा सर? नो सर, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी। क्यों सर, क्या हो गया? सर अभी होम वर्क कर ही नहीं रहा है अभी हॉस्पिटल। रीजन क्या है सर हॉस्पिटल्स नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने 1-2 जगह और भी फोन किया, वहां पर भी ऐसे ही बोल रहे हैं। सर अभी एक्चुअली थोड़ी मैन पावर की कंडीशन भी नहीं है, इसलिए अभी जो जितने भी लोग आ रहे हैं वो भी घर पे हॉस्पिटल में करना पड़ेगा उनको सर। नहीं नहीं, तो आप लोग के पास स्टाफ नहीं है, किट नहीं है, मतलब कुछ इस तरह की चीज है या क्या है सर? या ऊपर से बोला गया है कुछ सर समथिंग? वही कह रहा हूँ मैं, मैन पावर नहीं है अभी। अच्छा, और ये भी बोला है कि हॉस्पिटल में आके ही सबको टेस्ट करवाना है। ये किसने बोला है सर हॉस्पिटल में आके टेस्ट? आपके? ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। कहाँ से? तो हमारे जो हेड है उनसे मिली है सर। अच्छा अच्छा, मतलब आप घर पे नहीं कर रहे हैं, आप लोग होम कलेक्शन नहीं करते हैं मतलब? होम कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, नोएडा से मनोज बात कर रहा हूँ। सर मनोज जी, ये पूछना चाहता था, कोविड का टेस्ट कराना है, क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। सेक्टर 19 में आपको विजिट करना होगा, इंडो गल्फ हॉस्पिटल के बैक साइड, रेज इंटरनेशनल स्कूल। सर मुझे होम कलेक्शन कराना था। होम कलेक्शन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा सर। रीजन? अभी हम होम कलेक्शन नहीं कर रहे हैं सर। कब से बंद किया है सर आप लोगों ने? अभी कुछ टाइम से बंद किया है सर। कब तक बंद रहेगा? अभी कुछ आइडिया नहीं है सर। अच्छा, क्या कारण है सर बंद करने का? क्या स्टाफ की कमी है या कुछ और? जी जी, हमारे जो टेक्नीशियन है वो क्वारंटाइन है जी, इस वजह से अभी होम कलेक्शन नहीं कर रहे हैं सर। तो मतलब और आप लोग ने हायर भी नहीं किया? मतलब यूजुअली इस कंडीशन में क्या सरकार ने बोल रखा है सबको होम कलेक्शन करना है? जी जी, अभी होम कलेक्शन नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं सर? जी। और एक खास रिपोर्ट हमारे लिए हमारे संवाददाता आलोक सिंह लेकर आए थे। उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी समस्या कितनी बड़ी है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आलोक, इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों के भी इसी तरीके से, लखनऊ की बात करें तो वहां पर आपने टेस्टिंग लैब्स का रियलिटी चेक किया था और इसी तरह की बातें सामने आई थी जहां पर होम टेस्टिंग की सुविधा नहीं दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया जा रहा था लैब्स की ओर से, कई सारे कारण बताकर। और अब यहाँ पर भी नोएडा और गाजियाबाद पर भी यही देखने को हमें मिल रहा है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही शहर उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों में से एक हैं और दूसरी बात ये कि दिल्ली से काफी सटे हुए हैं। अगर यहाँ पर हाल ऐसा है तो हम बाकी शहरों का हाल तो समझ ही सकते हैं।
जी, बिल्कुल। देखिए, राजधानी का एनसीआर बोला जाता है, ये नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं, और दोनों शहर दिल्ली से सटे हुए हैं, तो दिल्ली में आने-जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं और यहीं से ही आते-जाते हैं, काम करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है और क्यों यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ये मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूँगा। कारण क्या है कि पहले कुछ समय पहले कुछ एक ऐसा भी ऑर्डर आया था, हालाँकि कभी कागज़ी तौर पर ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि डीएम और सीएमओ की तरफ से कहा गया कि जो प्राइवेट लैब्स हैं वो टेस्ट ना करें। क्या कारण था पता नहीं, लेकिन कई सारे लैब्स से जब हमने बातचीत किया था, तब उनका ये कहना था कि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल टेस्ट शुरू किया है। अब ये जो टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन घर जाकर के टेस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हो भी रहे हैं, लेकिन जो अब समस्या ये आ रही है कि जो लोग घर बैठे हैं, खासतौर पर नोएडा और गाज़ियाबाद में, वो ज़्यादातर लोग, क्योंकि पैंडेमिक है और कोरोना काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके घर पे ही आकर के टेस्ट हो जाए। लेकिन एक कारण तो जो हमने अब दिखाया कि कह रहे हैं, जो लैब्स कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे खुद के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्टेड हो गए हैं, तो हम नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में सरकार को देखना पड़ेगा, शायद सरकार चाहे तो कुछ स्टाफ बढ़ा सकती है या कुछ इंतज़ाम कर सकती है, क्योंकि जो घर पे बैठे लोग हैं, वो अभी भी टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट कराना, जी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम भेज सकते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा लेंगे। ये वाली चीज़ भी हुई है। वैसे मैंने नोएडा और गाज़ियाबाद दोनों जगह बात किया है, लगभग सेम स्थिति बिल्कुल। है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कॉल करो तो कई सारी जगह पर कॉल मिलती नहीं है, उठती नहीं है, अगर कहीं उठती है तो ये सुनने को मिलता है कि आपके स्लॉट्स नहीं है, तो स्थिति ये है, अमूमन सारी जगहों की बिल्कुल। स्थिति ऐसी है। माफ मुझे आशा कीजिएगा है कि आलोक, सरकार आपको बीच में रोक रही हूँ। वापस आपके पास आऊंगी। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा है, मगर वापस आपके पास आएंगे और इस रिपोर्ट के बारे में पूरी तरीके से आपसे जानकारी लेंगे। मगर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कोरोना वायरस से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स मिरर नाउ पर लगातार जारी हैं।